वेलकम क्लास 10। इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे यूनिट 3 का डेटा टाइप्स इस टॉपिक से। पेज नंबर है 24। तो स्टार्ट करते हैं। डेटा टाइप बेसिकली रेफर टू एज द टाइप ऑफ डेटा अ मेमोरी लोकेशन कैन होल्ड। Whenever we need to store a value, the respective data type must be mentioned so that the system may structure the memory location for its proper storage. This is necessary for using data type. तो data type क्या है? Data type मतलब हम किस टाइप के डेटा प्रोग्राम में यूज कर रहे हैं। ठीक है, जिस टाइप के डेटा हम यूज करेंगे मेमोरी में उसके हिसाब से एक स्पेस बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए कंपाइलर को बोलना पड़ेगा कि हम किस टाइप के डेटा यूज करेंगे, तो कंपाइलर उसके हिसाब से मेमोरी में लोकेशन फिक्स करेगा। ठीक है, तो यही है डेटा टाइप का यूज। तो इसलिए डेटा टाइप देना बहुत जरूरी है। द क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा टाइप इज एज शोन बिलो। तो यहाँ पे डेटा टाइप का क्लासिफिकेशंस दिया है। देखो, डेटा टाइप्स दो टाइप के होते हैं, प्रिमिटिव टाइप एंड नॉन प्रिमिटिव टाइप। Primitive type further divided into two groups, numeric type and non-numeric type. Numeric type फिर से दो टाइप के होते हैं, integer type and floating number. और non-numeric type का भी दो कैटेगरीज है, characters और boolean. ठीक है, ये हो गया primitive data type. अब non-primitive देखो, non-primitive data type तीन टाइप के होते हैं, class, array and interface. क्लास ऑलरेडी पढ़ रहे हो, एरे और इंटरफेस तुम लोग बाद में पढ़ोगे। अब नेक्स्ट पेज में जाओ। प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। प्रिमिटिव डेटा टाइप्स आर द बेसिक और फंडामेंटल डेटा टाइप्स यूज्ड टू डिक्लेयर अ वेरिएबल। दे आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज, न्यूमेरिक डेटा टाइप एंड नॉन न्यूमेरिक डेटा टाइप। तो देखो, ये जो प्रिमिटिव डेटा टाइप है ये बेसिक डेटा टाइप है, मतलब फंडामेंटल डेटा टाइप जो किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। ठीक है, तो प्रिमिटिव डेटा टाइप दो टाइप के होते हैं, एक न्यूमेरिक डेटा टाइप और नंबर 2 इज नॉन न्यूमेरिक डेटा टाइप। न्यूमेरिक डेटा टाइप देखो, द न्यूमेरिक डेटा टाइप आर यूज्ड टू डिक्लेयर वेरिएबल्स दैट कैन स्टोर नंबर। तो न्यूमेरिक डेटा टाइप नंबर्स को स्टोर करता है। बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ वैल्यूज that can be stored in the variable, the numeric data type is classified into following two types, integer type and real types. मतलब numeric data type जो है वो numbers लेता है। ठीक है, और numbers दो टाइप के होते हैं, एक है integers, सिर्फ integer टाइप का नंबर लेगा, और दूसरा है real data type, मतलब जहाँ पे decimal point होगा, या बोल सकते हो कि decimal fractions। ठीक है, तो वही यहाँ पे बोला है। देखो, integer type, a variable declared under this type contains an integer literal. They are further categorized as byte, short, int, long. Byte क्या है? It is used to store integer data type up to 8 bit. मतलब byte नाम का जो डेटा टाइप है वो सिर्फ 8 बिट को स्टोर कर सकता है, मतलब 1 बाइट। फॉर एग्जाम्पल, बाइट b इक्वल टू 5। ठीक है, नेक्स्ट शॉर्ट, इट इज यूज्ड टू स्टोर अ स्मॉल रेंज ऑफ इंटीजर्स अप टू 16 बिट्स, दैट इज 2 बाइट। एग्जाम्पल देखो, शॉर्ट s इक्वल टू 25। ठीक है, तो बाइट जो है वो 1 बाइट तक स्टोर करेगा और शॉर्ट जो है वो 2 बाइट तक स्टोर करेगा। ठीक है, इसलिए बाइट में हम सिंगल डिजिट रखें और शॉर्ट में डबल डिजिट रखें। ठीक है, नेक्स्ट इंट, इट इज यूज्ड फॉर स्टोरिंग इंटीजर्स अप टू 32 बिट्स, दैट इज 4 बाइट। जैसे एग्जांपल देखो, इंट n इक्वल टू 345। तो इंट टाइप के जो डेटा टाइप है वो 32 बिट स्टोर कर सकता है, तो इसलिए हम 3 डिजिट नंबर उसमें रख सकते हैं। नेक्स्ट लॉन्ग, इट इज यूज्ड फॉर स्टोरिंग लार्ज इंटीजर अप टू 64 बिट्स, दैट इज 8 बाइट्स। जैसे देखो, लॉन्ग l इक्वल टू 1 2 3 4। तो ये थोड़ा लार्ज साइज का डेटा टाइप है, ये 8 बाइट्स तक स्टोर कर सकता है। तो
इस टाइप के डेटा टाइप को हम बोलेंगे लॉन्ग डेटा टाइप। ठीक है, तो ये हो गया इंटीजर टाइप। अब देखो, द यूजर मे सेलेक्ट अ पर्टिकुलर डेटा टाइप अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ द वैल्यू टू बी स्टोर्ड। तो यूजर अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक कोई भी डेटा टाइप चूज कर सकता है। अब देखो रियल टाइप। अ वेरिएबल डिक्लेयर्ड अंडर दिस टाइप कंटेन्स फ्लोटिंग पॉइंट डेटा, दैट इज द फ्रैक्शनल नंबर इंक्लूडिंग अ डेसिमल पॉइंट। ठीक है, तो रियल टाइप क्या सपोर्ट करता है? डेसिमल फ्रैक्शंस को सपोर्ट करता है। दीज आर कैटेगराइज्ड एज फ्लोट, डबल। तो रियल टाइप दो टाइप के होते हैं, एक है फ्लोट और दूसरा है डबल। फ्लोट देखो, इट रिप्रेजेंट्स अ फ्रैक्शनल नंबर विथ अ स्मॉल रेंज अप टू 32 बिट्स। तो फ्लोट जो डेटा टाइप है वो अप टू 32 बिट्स तक स्टोर कर सकता है, मतलब 4 बाइट्स। तो इसलिए देखो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है फ्लोट f इक्वल टू 6.32। ठीक है, अब देखो डबल, इट रिप्रेजेंट्स अ फ्रैक्शनल नंबर विथ वाइड रेंज वैल्यूज अप टू 64 बिट्स, दैट इज 8 बाइट्स। जैसे एग्जाम्पल दिया है देखो, डबल d इक्वल टू 0.12543679। ठीक है, ये बहुत बड़ा एक डेसिमल फ्रैक्शन है। The user may decide to declare a variable as float or double as per the size of the value to be stored. तो रियल टाइप में भी यूजर अपने हिसाब से डेटा टाइप को चूज कर सकता है। ठीक है, अब देखो precisions of the data type. When you divide a number by another number, you may get a non-terminating decimal in some cases. For example, if you divide 5 by 6, it results in 0.833333 and so on. Here, digit 3 repeats itself in the decimal part. If you store the result in float data type, then the system will not be able to store such an infinite number. A float data type has the capacity to store number up to 32 bits. That is up to 7 significant digits. For example, float p equal to 0.833333। मतलब क्या है देखो, जैसे अगर 5 को हम 6 से डिवाइड करेंगे तो 0.8 उसके बाद 333333 ऐसे रिपीटेड डेसिमल आएगा। तो अगर हम इस सिचुएशन में फ्लोट डेटा टाइप चूज करेंगे तो आंसर आएगा फ्लोट p इक्वल टू 0.833333, मतलब डेसिमल के बाद 7 सिग्निफिकेंट डिजिट्स। लेकिन अगर हम डबल डेटा टाइप चूज करेंगे तो क्या होगा देखो, डबल डेटा टाइप हैज मोर प्रिसिशन। इफ यू डिक्लेयर p एज डबल डेटा टाइप, it will store up to 15 significant digits. Hence, p equal to 0.83333333 total 14 times. मतलब डेसिमल के बाद 15 significant digits. ठीक है, तो डबल डेटा टाइप ज़्यादा एक्यूरेट है फ्लोट डेटा टाइप से। तो इसलिए अगर लार्ज डेसिमल फ्रैक्शन को स्टोर करना है तो डबल डेटा टाइप लेना चाहिए। तो यहाँ पे न्यूमेरिक डेटा टाइप खत्म होता है। अब नेक्स्ट पेज में जाओ, नॉन न्यूमेरिक डेटा टाइप। नॉन न्यूमेरिक डेटा टाइप्स डू नॉट डील विथ नंबर्स, rather they are used to declare a character or a set of characters. तो नॉन न्यूमेरिक डेटा टाइप नंबर्स को लेके डील नहीं करता है, ये कैरेक्टर्स या स्ट्रिंग को लेके डील करता है। They can be classified into following two categories: character type, boolean type. Character type देखो, a variable is declared to be a character type when it holds a character literal. तो जब कोई वेरिएबल कैरेक्टर टाइप का डेटा लेता है या होल्ड करता है तब उसे कैरेक्टर टाइप वेरिएबल बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, char c,
C इक्वल टू सिंगल कोट में X। तो ये जो C है वो कैरेक्टर टाइप का है और ये X कैरेक्टर को होल्ड कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अ सेट ऑफ कैरेक्टर्स enclosed within double quote is termed as a string. If you want to store a string literal to a variable, then the variable must be declared as a string data type. तो अगर वेरिएबल स्ट्रिंग होल्ड कर रहा है तो उसका डेटा टाइप होगा स्ट्रिंग। जैसे देखो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है स्ट्रिंग st इक्वल टू डबल कोट में कंप्यूटर, मतलब st एक स्ट्रिंग टाइप वेरिएबल है जो कंप्यूटर वर्ड को, मतलब एक स्ट्रिंग को होल्ड कर रहा है, ठीक है। अब देखो बूलियन टाइप, बूलियन लिटरल आर ट्रू और फॉल्स। टू स्टोर अ बूलियन लिटरल द वेरिएबल मस्ट बी डिक्लेयर्ड बूलियन। तो बूलियन क्या है? ये एक ऐसा वेरिएबल है जहां पे तुम दो टाइप के वैल्यू रख सकते हो, एक ट्रू अदरवाइज फॉल्स, ठीक है। जैसे देखो यहां पे एग्जांपल दिया है बूलियन b इक्वल टू ट्रू, ठीक है। वैसे ही p इक्वल टू फॉल्स भी लिख सकते हो। अब एक बात यहां पे ध्यान रखना है, वो है अगर कैरेक्टर वैल्यू देना है तो उसे सिंगल कोट में देना है, अगर स्ट्रिंग वैल्यू देना है तो उसे डबल कोट में देना है, लेकिन अगर बूलियन वैल्यू देना है तो कोई भी कोटेशन यूज नहीं करना है, ठीक है। सिंगल कोट भी नहीं, डबल कोट भी नहीं, ठीक है। नेक्स्ट एक नोट है, देखो, अ बूलियन लिटरल ट्रू और फॉल्स मस्ट नॉट बी एनक्लोज्ड विद इन डबल कोट, अदरवाइज इट विल बिकम अ स्ट्रिंग लिटरल। वही अभी हम जो बोले कि अगर डबल कोट में इसे डिक्लेयर करोगे या लिखोगे तो वो स्ट्रिंग टाइप का वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। इसलिए अगर बूलियन वैल्यू देना है तो कोटेशन यूज नहीं करना है, ठीक है। अब देखो डिक्लेरेशन वर्सेस इनिशियलाइजेशन। डिक्लेरेशन इज द टर्म used to declare the type of a variable, whereas initialization referred to as assigning or storing a specific value to the variable। तो डिक्लेरेशन क्या है? ये है कोई डेटा टाइप को डिक्लेयर करना, और इनिशियलाइजेशन क्या है? उसे वेरिएबल में कोई वैल्यू असाइन करना। मतलब जैसे देखो एक एग्जाम्पल दिया है इंट a इक्वल टू 5, तो ये जो a वेरिएबल है ये इंटीजर टाइप का वेरिएबल है, ये है वेरिएबल डिक्लेरेशन, और a जो वेरिएबल है वहां पे 5 हम रखे, ये है इनिशियलाइजेशन, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल द वेरिएबल a इज डिक्लेयर्ड टू होल्ड एन इंटीजर टाइप डेटा एंड देन इट इज इनिशियलाइज्ड विद द इंटीजर वैल्यू 5, ठीक है। फर्स्ट a को इंटीजर टाइप डिक्लेयर किए, फिर उसमें एक इंटीजर वैल्यू रखे जो है 5, ठीक है। अब देखो डिफॉल्ट इनिशियलाइजेशन। When a variable is not initialized but is used in the program, the system initializes it implicitly with a specific value called default initial value। मतलब अगर कोई वेरिएबल तुम डिक्लेयर किए फिर उसे इनिशियल ना किए तो सिस्टम खुद से एक वैल्यू दे देता है उसे, या खुद से एक वैल्यू असाइन कर देता है उसमें, ठीक है। उस वैल्यू को बोलते हैं डिफॉल्ट इनिशियल वैल्यू। इट इज इंडीड नेसेसरी टू नो व्हाट इनिशियल वैल्यू कैन बी स्टोर्ड बाय डिफॉल्ट टू अ वेरिएबल ऑफ स्पेसिफिक डेटा टाइप। तो ये हम लोगों को जानना है कि किस टाइप के वैल्यू सिस्टम असाइन करता है। द टेबल शोन बिलो demonstrates data type of different variables and their default values। तो देखो यहाँ पे एक चार्ट दिया है जहाँ पे सिस्टम किस टाइप के वैल्यूज असाइन करता है उसके डेटा टाइप के हिसाब से वो बोला है। जैसे देखो इंटीजर इंट a इक्वल टू 0, मतलब इंटीजर टाइप का अगर डेटा हो तो उसे 0 से असाइन करते हैं। नेक्स्ट फ्लोट टाइप का अगर डेटा हो तो उसे 0.0f से असाइन करते हैं। डबल टाइप के अगर वैल्यू हो
तो 0.0d से असाइन करते हैं। कैरेक्टर टाइप के अगर वेरिएबल हो तो ब्लैंक से असाइन करते हैं। ये जो सिंगल कोट में \u फिर 4 0 है, ये ब्लैंक का कोड नंबर है। ठीक है। नेक्स्ट देखो, अगर स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल हो तो 2 डबल कोट से असाइन करते हैं। 2 डबल कोट के बीच कोई स्पेस नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट बुलियन टाइप का अगर वेरिएबल हो तो फॉल्स से असाइन करते हैं। ठीक है। ये देखो यहाँ पे नोट दिया है, हियर \u फिर 4 zeros मीन्स ब्लैंक और स्पेस कैरेक्टर। ठीक है। अब देखो साइड में एक बॉक्स है, द वेरिएबल विच आर डिक्लेयर्ड विद इन द क्लास एज डेटा मेंबर्स देन दे आर इनिशियलाइज्ड विद डिफॉल्ट इनिशियल वैल्यू। अगर वेरिएबल को विद इन क्लास डिक्लेयर किया है तो वो डिफॉल्ट वैल्यू से इनिशियलाइज हो जाते हैं। The variable declared under main as local variable need to be initialized by the user। अगर main के अंदर डिक्लेयर करे तो उसे इनिशियलाइज करना पड़ता है थ्रू यूजर। ठीक है। तो अगर मेन फंक्शन के अंदर वेरिएबल को डिक्लेयर करे तो उसे इनिशियलाइज करना पड़ेगा, लेकिन अगर क्लास के अंदर एज डेटा मेंबर डिक्लेयर करे तो उसे सिस्टम खुद से इनिशियलाइज कर देता है। ठीक है। नेक्स्ट पेज में जाओ, स्टैटिक एंड डायनामिक इनिशियलाइजेशन। ये क्या है देखो, जैसे हम अगर कोई वेरिएबल को डिक्लेयर करें फिर उसे इनिशियलाइज करें कोई नंबर से, तो उसे बोलते हैं स्टैटिक इनिशियलाइजेशन। जैसे इंट a = 5, तो इस टाइप के जो इनिशियलाइजेशन है वो है स्टैटिक इनिशियलाइजेशन। लेकिन अगर हम ऐसा लिखे कि इंट c = a + b, मतलब c एक वेरिएबल है जिसे हम इनिशियलाइज कर रहे हैं एक ऑपरेशन से a + b। अगर a और b चेंज हुआ तो c का जो इनिशियल वैल्यू है वो भी चेंज हो जाएगा। इस टाइप के इनिशियलाइजेशन को बोलते हैं डायनामिक इनिशियलाइजेशन। ठीक है। अब देखो, static initialization is a way to store a value directly to a variable by using assignment operator equal to। ठीक है। तो अगर एक वैल्यू को डायरेक्टली असाइन किया जाए किसी वेरिएबल में तो उसे स्टैटिक इनिशियलाइजेशन बोलते हैं, जैसे a = 5। ठीक है। और इस इनिशियलाइजेशन में एक ऑपरेटर यूज होता है, उसका नाम है असाइनमेंट ऑपरेटर, मतलब इक्वल टू। ठीक है। यू मस्ट टेक केयर दैट द डेटा टाइप ऑफ द वेरिएबल मस्ट बी सेम एज द टाइप ऑफ वैल्यू इज टू बी स्टोर्ड, मतलब जिस टाइप के वेरिएबल है उस टाइप का वैल्यू देना है। ठीक है। अ टेबल विद द वेरिएबल डेटा टाइप्स एंड देयर स्टैटिक इनिशियलाइजेशन इज शोन बिलो। देखो यहाँ पे एक टेबल दिया है, जैसे इंटीजर टाइप का अगर वेरिएबल हो तो इंटीजर टाइप का वैल्यू से असाइन किया है, फ्लोट टाइप का वेरिएबल हो तो फ्लोट टाइप के वैल्यू से इनिशियलाइज किया है, डबल टाइप को डबल टाइप से इनिशियलाइज किया है, कैरेक्टर टाइप वेरिएबल को कैरेक्टर से इनिशियलाइज किया है, स्ट्रिंग को स्ट्रिंग से इनिशियलाइज किया है और बुलियन को फॉल्स से इनिशियलाइज किया है। ठीक है। मतलब बुलियन वैल्यू से इनिशियलाइज किए हैं। Dynamic initialization is used to initialize a variable at runtime. In this system, the variable is initialized with the value which is the outcome of some expression or a function. ठीक है। तो डायनामिक इनिशियलाइजेशन क्या है? अगर हम वेरिएबल को एग्जीक्यूशन के टाइम में इनिशियलाइज किए, मतलब कोई एक्सप्रेशन से या फंक्शन से इनिशियलाइज किए, तो उसे बोलते हैं डायनामिक इनिशियलाइजेशन। जैसे देखो, अ टेबल विद डायनामिक इनिशियलाइजेशन ऑफ द वेरिएबल इज शोन बिलो। डेटा टाइप देखो इंटीजर, इंट abc, मतलब abc एक इंटीजर टाइप के वेरिएबल है। डायनामिक इनिशियलाइजेशन में देखो लिखा हुआ है c = a + b, मतलब c को एक एक्सप्रेशन से इनिशियलाइज किए हैं। इस टाइप के इनिशियलाइजेशन को डायनामिक इनिशियलाइजेशन बोलते हैं।
ठीक है। फ्लोट में भी देखो f इक्वल टू p प्लस के, डबल में देखो d इक्वल टू मैथ डॉट sqrt a, ये जो sqrt फंक्शन है इससे इनिशियलाइज किए हैं d को, ठीक है। नेक्स्ट स्ट्रिंग में देखो st3 इक्वल टू st1 प्लस st2, मतलब कॉन्कैटिनेट किए। जैसे मान लो कि st1 में है ab और st2 में है cd, तो st3 में क्या आउटपुट देगा, abcd, ठीक है। इसे बोलते हैं कॉन्कैटिनेशन, मतलब दो स्ट्रिंग को जोड़ देना, ठीक है। तो इस टाइप के एक्सप्रेशन से st3 को इनिशियलाइज किए, ठीक है। तो ये है सारे डायनामिक इनिशियलाइजेशन का एग्जाम्पल। अब देखो नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। अ नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप इज वन दैट इज डिराइव्ड फ्रॉम प्रिमिटिव डेटा टाइप। ऑब्वियसली प्रिमिटिव डेटा टाइप जो प्राइमरी डेटा टाइप है वो है, और नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप क्या होता है, प्राइमरी डेटा टाइप से डिराइव्ड होते हैं। इन अदर वर्ड वी मे से दैट अ नंबर ऑफ प्रिमिटिव डेटा टाइप्स आर यूज्ड टुगेदर टू रिप्रेजेंट अ नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। तो ये जो नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप है वो बहुत सारे प्रिमिटिव डेटा टाइप से बना हुआ है। Hence, a non-primitive data type is called a composite data type. Some of the examples of non-primitive data type are array, class, interface, etc. अब देखो type conversion. Arithmetical expression is defined as a set of variables, constants and arithmetical operators. For example, a plus b into c minus 4. Here, a, b and c are the variables, 4 is the constant and plus, minus and multiplication sign are the arithmetical operators. तो टाइप कन्वर्शन को समझने से पहले अरिथमेटिक एक्सप्रेशन क्या होता है उसे समझना है। तो अरिथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या क्या कंटेन करता है, वेरिएबल्स, कांस्टेंट्स एंड ऑपरेटर्स, मतलब अरिथमेटिकल ऑपरेटर्स। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है a प्लस बी इंटू सी माइनस 4। ए बी सी वेरिएबल है, 4 कांस्टेंट है, और ये जो प्लस माइनस और इंटू है ये अरिथमेटिकल ऑपरेटर है। तो इस टाइप के जो एक्सप्रेशंस है उसे हम अरिथमेटिकल एक्सप्रेशंस बोलेंगे। नेक्स्ट देखो, इफ एन अरिथमेटिकल एक्सप्रेशन कंटेन्स ऑल द डेटा वैल्यूज ऑफ सेम डेटा टाइप इज नोन एज प्योर अरिथमेटिकल एक्सप्रेशन। मतलब अगर एक अरिथमेटिकल एक्सप्रेशन में जितने सारे वेरिएबल है सारा एक जैसा डेटा टाइप का है, तो उस टाइप के अरिथमेटिकल एक्सप्रेशन को प्योर अरिथमेटिकल एक्सप्रेशन बोलेंगे। जैसे अगर इंट हो तो सारा इंट ही है, या डबल हो तो सारा डबल ही है, ऐसे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखो, इंट ए बी सी, ए इंटू बी प्लस सी बाई 2। यहाँ पे देखो ये जो अरिथमेटिकल एक्सप्रेशन है ये प्योर टाइप के हैं, क्योंकि यहाँ पे 3 वेरिएबल है, ए बी सी सारे इंटीजर टाइप के हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट पेज में जाओ। द अबव एक्सप्रेशन कंटेन्स ऑल द वैल्यू ए बी एंड सी एंड 2 ऑफ सेम डेटा टाइप, ठीक है। तो ये जो अबव एक्सप्रेशन है यहाँ पे सारे इंटीजर टाइप के ही है, कांस्टेंट भी इंटीजर टाइप के हैं और वेरिएबल भी इंटीजर टाइप के हैं, दैट इज इंटीजर। Hence, it is a pure expression. The expression will obviously results in integer type value. तो इस टाइप के एक्सप्रेशन का जो आउटपुट मिलेगा वो इंटीजर टाइप का ही होगा। On the other hand, when the data items in the expression may have different data types, the expression is called as impure arithmetical expression or mixed mode expression. तो अगर बहुत सारे टाइप के वेरिएबल हो एक एक्सप्रेशन में तो उसे हम मिक्स्ड मोड एक्सप्रेशन या इम्प्योर अरिथमेटिकल एक्सप्रेशन बोलेंगे। हियर आवर डिस्कशन इज बेस्ड ऑन इम्प्योर अरिथमेटिकल एक्सप्रेशन। तो अब हम इम्प्योर अरिथमेटिकल एक्सप्रेशन को लेकर डिस्कस करेंगे। इफ वेरियस टाइप ऑफ डेटा आर यूज्ड इन एन एक्सप्रेशन, अ क्वेश्चन ऑब्वियसली कम्स इन योर माइंड, व्हाट टाइप ऑफ रिजल्ट it will returns after execution। तो अगर डिफरेंट डेटा टाइप यूज हुआ है एक एक्सप्रेशन में तो रिजल्ट किस डेटा टाइप में आएगा, ये एक क्वेश्चन है।
In fact, the system converts the result into a specific data type known as type conversion. Basically, the data type conversion takes place in two ways as discussed below. तो अगर different data type यूज हो तो आउटपुट किस डेटा टाइप में आएगा, ये एक क्वेश्चन है. तो इसका आंसर क्या है कि सिस्टम सारे डेटा टाइप को कन्वर्ट कर देगा. ठीक है, कन्वर्ट करके एक ही डेटा टाइप में उसका आंसर देगा. ठीक है, ये जो प्रोसेस है डेटा कन्वर्शन का, इसे बोलते हैं टाइप कन्वर्शन. ठीक है, टाइप कन्वर्शन दो टाइप के होते हैं, इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्शन एंड एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्शन. ठीक है, अब देखो इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्शन क्या है. इन अ मिक्स्ड मोड एक्सप्रेशन व्हेन द डेटा टाइप of the result gets converted into the highermost data type available in the expression without any intervention of the user is known as implicit type conversion. मतलब जितने सारे डेटा टाइप्स है उसमें हायर प्रेसिडेंस जिसका है उस डेटा टाइप में आंसर कन्वर्ट हो जाएगा. ठीक है, इस टाइप का जो कन्वर्शन है उसे बोलते हैं implicit type conversion. Implicit type data conversion is also known as कोएर्शियन. ठीक है, तो इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्शन को कोएर्शियन भी बोलते हैं. जैसे देखो यहाँ पे एक हायरार्की का टेबल दिया है. जैसे बाइट सबसे लो प्रेसिडेंस का होता है, फिर कैर, देन शॉर्ट, देन इंट, देन लॉन्ग, देन फ्लोट, देन डबल. डबल का प्रेसिडेंस सबसे ज्यादा है. तो साइड में देखो एक एग्जाम्पल दिया है, int a long b long c c इक्वल टू a प्लस b. तो देखो यहाँ पे a है इंटीजर टाइप का और b है लॉन्ग टाइप का. तो इस टेबल में देखो लॉन्ग का प्रेसिडेंस int से ज्यादा है, तो इसलिए रिजल्ट लॉन्ग में कन्वर्ट होगा. ठीक है, तो ये जो मेथड है इसे बोलते हैं इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्शन. अब देखो एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्शन. It is another type of data conversion in which the data type of the result in a mixed mode expression gets converted into a specific type as per user's choice. मतलब अगर यूजर्स चॉइस के मुताबिक डेटा कन्वर्ट हो या आउटपुट दे तो उसे बोलते हैं एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्शन. द चॉइस ऑफ डेटा टाइप मस्ट बी रिटन विद इन ब्रेसेस बिफोर द एक्सप्रेशन. तो किस डेटा टाइप में आंसर चाहिए उसे ब्रेस में मतलब फर्स्ट ब्रैकेट में इनक्लोज करना है. द एक्सप्लिसिट टाइप डेटा कन्वर्शन इज ऑल्सो कॉल्ड टाइप कास्टिंग. तो इसे टाइप कास्टिंग बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल इंट ए फ्लोट बी कैर सी डी इक्वल टू कैर ए प्लस बी इंटू सी. मतलब देखो ए है इंटीजर टाइप, बी है फ्लोट टाइप और सी है कैरेक्टर टाइप. इसका जो रिजल्ट है उसे हम फोर्सफुली कैर डेटा टाइप में देना चाहते हैं, तो इसलिए कैर को फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर लिखना पड़ेगा. ठीक है, हियर ए बी एंड सी आर ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप. द रिजल्ट शुड इम्प्लिसिटली बी एन हायर मोस्ट टाइप दैट इज फ्लोट. मतलब अगर हम कुछ डिक्लेयर नहीं करते कि इसे कैर में करना है तो नॉर्मली ये किस डेटा टाइप में आंसर को देता, फ्लोट में देता. लेकिन हमें ये कैर में ही चाहिए, तो इसलिए हम फोर्सफुली इसे कैर में कर रहे हैं. ठीक है, वही यहाँ पे लिखा है देखो, बट द यूजर नीड्स द रिजल्ट इन कैर टाइप विच इज अ लोअर टाइप अमंग ऑल द गिवन डेटा टाइप. हेंस द सिस्टम इज फोर्स्ड टू प्रोवाइड अ कैर टाइप रिजल्ट यूजिंग टाइप कास्टिंग. ठीक है, तो इस प्रोसेस से हम चेंज कर सकते हैं उसे. ऐसे फोर्सफुली टाइप कास्टिंग को यूज करके हम डेटा को कन्वर्ट कर सकते हैं. ठीक है, तो इसे बोलते हैं एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्शन. तो यहाँ पे ये यूनिट खत्म होता है. नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे. बाय.